everyone, how are you all? I hope you are very well. Today we will know about the use of article. आर्टिकल के बारे में जानेंगे हम। आर्टिकल्स होते हैं ए एन द, जो होते हैं वो आर्टिकल्स होते हैं, बट ए एंड एन के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आज हम जानेंगे यूज ऑफ आर्टिकल द के बारे में, जिसको हम टू नेम से प्रोनाउंस करते हैं। कभी कभी हम इसे द भी बोलते हैं और कभी कभी हम इसे दी भी बोलते हैं। किस सेंस में हम द बोलते हैं एंड किस सेंस में हम दी बोलते हैं, वो आज हम जानेंगे। और इसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हम आर्टिकल्स द को डेफिनेट आर्टिकल्स क्यों कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू स्वीट चाइल्डहुड श्योमा। कुछ नाउन वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम सेंटेंस में जब यूज करते हैं तो उन वर्ड्स को यूज करने से पहले हम जो है द का यूज करते हैं। वो किस टाइप के वर्ड होते हैं, किस टाइप के नाउन वर्ड्स होते हैं, वो यहाँ पर मैंने मेंशन ऑलरेडी किए हुए हैं। ये मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी, पूरे डिटेल में हम जानेंगे इनके बारे में। इससे पहले आपको द का जो डेफिनेट यूज होता है, जिस कारण हम द को जो है डेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं, वो किस लिए कहते हैं, सबसे पहले मैं आपके साथ वो शेयर कर दूं। तो सबसे पहले जानेंगे हम द को डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं। डेफिनेट मीन्स होता है निश्चित। हम किसी निश्चित चीज के बारे में जब बताते हैं तब हम द का यूज करते हैं। इसीलिए हम द को जो है डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि हम किसी डेफिनेट चीज के बारे में बताते हैं। जिस चीज के बारे में हम बता रहे हैं उससे पहले हम द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। अब मैंने आपको बताया है कि मेरे पास एक किताब है। अब वो किताब कैसी है? द बुक इज नॉलेजेबल, ज्ञानवर्धक किताब है वो। तो यहाँ पर अब मैंने ये नहीं लिखा है यहाँ पर माई बुक इज नॉलेजेबल, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आई हैव अ बुक, यानी कि मेरे पास एक बुक है, यानी कि मेरी बुक है वो। तो माई बुक इज नॉलेजेबल। अब हमें माई लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, हम यूज करेंगे यहाँ पर द का, क्योंकि जिस नॉलेजेबल बुक की मैं बात कर रही हूँ उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक निश्चित बुक की बात मैं कर रही हूँ। तो सेकेंड टाइम जब मैं इस चीज को रिप्रेजेंट करूंगी तब मैं यहां पर यूज करूंगी द का। सेकेंड एग्जांपल से भी समझते हैं। दिस इज सीता हाउस, यह सीता का घर है। द हाउस इज सो ब्यूटीफुल। अब यहां पर मैं सीता नहीं लिखूंगी, सीता हाउस इज सो ब्यूटीफुल, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं यह सीता का घर है। अब यहाँ पे हमें सेकेंड टाइम जो है सीता रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम यूज करेंगे यहाँ पर द का, क्योंकि जिस निश्चित हम घर की बात कर रहे हैं उसके बारे में हम बता चुके हैं कि वो घर जो है हाउस की बात कर रही हूँ, सीता के घर की बात कर रही हूँ। सेकेंड टाइम हमें जो है रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है सीता को, हम यूज करेंगे यहाँ पर द का। द हाउस इज सो ब्यूटीफुल। अब आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि मैं किस ब्यूटीफुल हाउस की बात कर रही हूँ, जो कि सीता का है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ दिस इज सीता हाउस। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा द का यूज, द को हम जो है डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं। जब हम किसी निश्चित चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम द का यूज करते हैं। इसके बाद हम किन किन वर्ड्स के लिए जो है द का यूज करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों के नाम से पहले, पहाड़ों के नाम से पहले जो है हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयास, द नंदा देवी, द अरावली, द नीलगिरी माउंटेन्स। तो ये सब क्या है? माउंटेन्स के नाम है। तो इन सभी माउंटेन्स के नेम से पहले जो है हम द का यूज करते हैं। सेंटेंस से भी समझ लेते हैं। द हिमालयास इज द हाइएस्ट माउंटेन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? द का यूज कर रहे हैं माउंटेन्स के नेम से पहले। द हिमालयास, तो हिमालय क्या है? पर्वत है, तो हम उसके नाम से पहले किसका यूज कर रहे हैं? द का यूज कर रहे हैं। सेकेंड यूज है बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, ओशन, लेक्स, कैनल्स एक्सेट्रा। किसी नदी के नाम से पहले, सागर के नाम से पहले और झरनों के नाम से पहले और नहर के नाम से पहले जो है हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स, द गंगा रिवर, द यमुना रिवर। ओशन, द अटलांटिक ओशन, द हिंद ओशन, द आर्कटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन। लेक्स, द ग्रेट लेक्स, द लोकताक लेक, द कनकारिया लेक। इन नेम से पहले भी जो है हम द का यूज करते हैं। कैनल्स के लिए शारदा कैनल, द सर हिंद कैनल, द पनामा कैनल। इन नेम से पहले जो है हम द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द गंगा इज अ होली रिवर। क्या है? गंगा पवित्र नदी है। तो नदियों के नाम से पहले, सागर के नाम से पहले, नहर के नाम से पहले, झरनों के नाम से पहले हम जो है द का यूज करते हैं। नेक्स्ट, बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक। रिलीजियस
बुक्स यानी कि धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले भी जो है हम द का यूज करते हैं। हमारी धार्मिक पुस्तक कौन सी है? जैसे भगवत गीता, रामायण, इन सब के नेम से पहले जो है हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द भगवत गीता, द रामायणा, द स्कंद पुराण। तो ये सभी क्या है? धार्मिक पुस्तकें हैं। द होली बाइबल, द विष्णु पुराण। एक सेंटेंस भी लेके चलते हैं। द होली बाइबल इज बिलोंग टू क्रिश्चियन। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज महर्षि वाल्मीकि रॉट द रामायणा। रामायण जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। तो द महर्षि वाल्मीकि रॉट द रामायणा। तो यहाँ पर क्या है? हम रिलीजियस बुक से पहले जो है द का यूज कर रहे हैं। बिफोर द नेम ऑफ डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्री के नेम से पहले भी हम जो है द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द अमेरिका, द रशिया। सो एग्जाम्पल से समझते हैं, सेंटेंस लेते हैं एक। द अमेरिकन करेंसी इज एक्सपेंसिव देन इंडियन करेंसी। अमेरिका की जो करेंसी है वो क्या है? एक्सपेंसिव है, महंगी है। किसकी तुलना में? इंडिया की करेंसी की तुलना में। सेकेंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं। द रशियन फेडरेशन इज अ कंट्री इन ईस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ एशिया। रूसी संघ पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में एक देश है। तो यहाँ पे हमें रशिया के नेम से पहले जो है द का यूज किया है, क्योंकि ये एक डेवलप्ड कंट्री है, यानी कि विकसित कंट्री है, विकसित देश है। नेक्स्ट, बिफोर द नेम ऑफ पोल्स, यानी कि दिशाओं के नेम से पहले भी हम क्या है? द का यूज करते हैं। दिशाएं कौन सी होती है? हमारी 4 तरीके की दिशा होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उनके नेम से पहले भी हम जो है द का यूज करते हैं, जैसे कि द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट। इस तरीके से एक सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। द सन राइसेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है या उदय होता है और है पश्चिम दिशा में अस्त होता है। दिशाओं के नेम से पहले भी हम जो है द का यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, बिफोर सुपरलेटिव्स डिग्री। सुपरलेटिव डिग्रीज से पहले भी हम द का यूज करते हैं, जैसे कि सुपरलेटिव डिग्रीज मीन्स हाईएस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, टॉलेस्ट। इन डिग्रीज से पहले भी जो है हम द का यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यू गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास। आपने जो है सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करे हैं अपनी कक्षा में। सेकेंड एग्जाम्पल, हमिंग बर्ड इज अ स्मॉलेस्ट बर्ड। हमिंग बर्ड क्या है? सबसे छोटा पक्षी है। नेक्स्ट, बिफोर ग्रेट पर्सन, जो महान व्यक्ति हैं उनके नेम से पहले भी हम जो है द का यूज करते हैं, जैसे कि द महात्मा गांधी। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। द महात्मा गांधी वॉज द ग्रेट पर्सन। महात्मा गांधी क्या थे? एक महान व्यक्ति थे। सेकेंड एग्जाम्पल, वी ऑल नो द अब्दुल कलाम वॉज द ग्रेट पर्सन। हम सभी जानते हैं अब्दुल कलाम जो थे वो महान व्यक्ति थे। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट, बिफोर द नेम ऑफ पेट्रियोट्स। देश भक्त के लिए भी जो है हम, देश भक्तों के लिए भी हम जो है द का यूज करते हैं, जैसे कि वी ऑल्सो नो द महात्मा गांधी एज बापू। हम महात्मा गांधी को बापू के नाम से भी जानते हैं। तो महात्मा गांधी क्या थे? वो भी देशभक्त थे, एक महान व्यक्ति तो थे ही, साथ में देशभक्त भी थे। तो यहाँ पर तो वी ऑल्सो नो द महात्मा गांधी एज बापू। हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी को बापू के नाम से भी। बिफोर 7 वंडर्स, 7 अजूबों के लिए भी हम जो है द का यूज करते हैं, जैसे कि द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट। इन सभी के लिए हम क्या है? द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ताजमहल इज लोकेटेड इन आगरा, द रेड फोर्ट इज लोकेटेड इन दिल्ली। सो 7 वंडर्स के लिए हम जो है द का यूज करते हैं। फॉर रिलीजन, यानी कि धर्म बताने के लिए भी हम क्या है? द का यूज करते हैं। रिलीजन यानी कि धर्म, जैसे कि द हिंदू, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियन। बोलते हैं ना, द क्रिश्चियनिटी, द मुस्लिम्स, द हिंदुइज्म। तो इन सब के लिए भी हम द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। द हिंदू सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। हिंदू सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। सो हम इसमें भी जो है द का यूज कर रहे हैं फॉर रिलीजन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट, फॉर डिजर्ट, मरुस्थल के लिए भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द थार डेजर्ट, द सीरियन डेजर्ट, द बेसिन डेजर्ट, द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, पैटागोनियन। सो इन सब के लिए भी हम द का यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। द थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड ईस्टर्न पाकिस्तान।
थार डिजर्ट इंडिया के उत्तरी, दक्षिण एवं पाकिस्तान के पूर्व में स्थित है। सेकेंड, इट इज आल्सो नो एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। हम इसे किस नाम से जानते हैं? बड़े मरुस्थल रूप में भी हम इसको जानते हैं। इट इज आल्सो नो एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, एक बड़े डेजर्ट के रूप में हम इसको जानते हैं। हमने जब सेकेंड टाइम इसके बारे में बताया है, इट इज आल्सो नो एज द ग्रेट डेजर्ट, जब हमने सेकेंड लाइन जब बोली है, इसके बारे में बताया है, तब हमने इसके लिए द का यूज किया है स्पेसिफाई करने के लिए। अब हमने डेजर्ट का नाम नहीं बताया है, थर्ड डेजर्ट का नाम हमने नहीं बताया है। अब हमें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही ये स्पेसिफाई कर दिया है, इसलिए हमने अब द का यूज किया है, हमने इसका नेम नहीं बताया है। द का जो है प्रोनाउंस, हम किसी टाइम हम द को जो है दी बोलते हैं, कभी हम द बोलते हैं। अब जानेंगे हम द को जो है हम किस सेंस में द बोलते हैं और किस सेंस में हम दी बोलते हैं। तो द, जब भी कोई वर्ड जो है कॉन्सोनेंट से शुरू हो, कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो, तब हम यूज करेंगे द का। जैसे कि द कैनल, द गंगा, द नीलगिरी माउंटेन, द गंगा रिवर, द कैनल, कोई भी कैनल हो सकता है। तो यहां पर ये आप देखिए फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहां पर द बोल रहे हैं। द कैनल, द गंगा, द नीलगिरी। अब दी किस सेंस में बोलेंगे? जब भी कोई वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो वॉवल से स्टार्ट हो। वॉवल क्या होते हैं हमारे? ए ई आई ओ यू, 5 टाइप्स के वॉवल होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो जब भी वॉवल से स्टार्ट होगा कोई भी वर्ड, तब हम द नहीं बोलेंगे, तब बोलेंगे हम दी। जैसे आप देखते होंगे जब भी मूवी खत्म होती है तब हम क्या बोलते हैं? दी एंड बोलते हैं, हम द एंड कभी नहीं बोलते, हम बोलते हैं दी एंड। तो यहाँ पर ई एंड की स्पेलिंग का जो फर्स्ट लेटर होता है वो ई होता है, इसलिए हम बोल रहे हैं दी एंड। दी अमेरिका, दी आइलैंड। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि हम किस सेंस में द को द प्रोनाउंस करते हैं और किस सेंस में दी प्रोनाउंस करते हैं। आई होप आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज जो है क्लियर हो गया होगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आई नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट टू ऑल ऑफ यू, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल स्वीट चाइल्डहुड श्योमा एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।